मूर्ख राजा और रहस्यमयी खजाना बहुत समय पहले की बात है। धक्कनपुर नाम के राज्य में महाराज बुद्धि सिंह मूर्खानंद नाम के एक राजा का राज था। उनकी मूर्खता इतनी मशहूर थी कि आसपास के राज्यों के तोते भी उनकी नकल उतारकर लोगों को हंसा देते थे। एक बार दरबार में एक बूढ़ा साधु आया और धीरे से बोला, महाराज, आपके सिंहासन के नीचे अनमोल खजाना दबा हुआ है। राजा की आंखें चमक गईं। क्या? खजाना? जल्दी खुदाई शुरू करो। मंत्री बोले, महाराज, पहले थोड़ा सोच विचार तो कर लीजिए। राजा ने गुस्से से कहा, अरे मूर्खों, जब सोचने का मूड होगा तब सोचूंगा, अभी खुदाई करो। खजाने की खोज और पहली बेवकूफ़ी राजा के आदेश पर पूरी दरबार की खुदाई शुरू हो गई। सिंहासन टूटा, दरबार तहस नहस हो गया, मगर खजाना नहीं मिला। राजा ने माथा पकड़ लिया। ओह, तो इसका मतलब किसी ने पहले ही खजाना चुरा लिया। जल्दी पूरे राज्य में खुदाई करो। अब पूरी जनता खुदाई में जुट गई। हालत ये थी कि लोग अपने घरों के नीचे भी खजाना खोजने लगे। एक आदमी तो अपने कुएं में कूद गया और बोला, पानी तो रोज निकालते हैं, कहीं सोना भी निकले तो मज़ा आ जाए। हंसते हुए साधु का खुलासा और दूसरी बेवकूफ़ी। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा साधु फिर आया और हंसने लगा। राजा बोले, क्यों हंस रहे हो बाबा? साधु बोले, महाराज, मैंने खजाने की बात कही थी, लेकिन वह सोने चांदी का नहीं था। असली खजाना तो आपका सिंहासन था, और अब वो खुद आपने टुड़वा दिया। राजा की आंखें फटी रह गईं। कुछ देर सोचकर बोले, कोई बात नहीं, नया सिंहासन बनवाओ और इस बार उसे जमीन में पहले से ही दबा दो, ताकि अगली बार कोई साधु आए तो मैं पहले से तैयार रहूं। मंत्रियों ने अपना सिर पीट लिया। तीसरी बेवकूफ़ी, राजा की चालाकी और उससे भी बड़ी मूर्खता। राजा ने सोचा, जब सब खुदाई में व्यस्त हैं, क्यों न मैं असली खजाना देख आऊं। राजमहल के गुप्त तहखाने में असली खजाना छिपा था। राजा खुशी खुशी वहां गए और दरवाज़ा खोला, पर अंदर खाली तिजोरी देखकर उनके होश उड़ गए। एक पर्ची रखी थी, प्रिय मूर्ख राजा, जब आप पूरा राज्य खुदाई में व्यस्त थे, हम असली खजाना उड़ा ले गए। धन्यवाद, आपके पड़ोसी राज्य के राजा चतुर सिंह। अब राजा का चेहरा देखने लायक था। वो मुंह उठाकर चिल्लाए, मेरा खजाना कहाँ गया? पीछे से एक तोता उड़ता हुआ आया और बोला, बेवकूफ राजा, खुद खोद दिया। राजा बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़े और पूरा राज्य हंसते हंसते लोटपोट हो गया। शिक्षा, बेवकूफ़ी भी लिमिट में करो, वरना खजाने के साथ साथ सिंहासन भी चला जाएगा। खुदाई से पहले दिमाग लगाओ, वरना खुद ही गड्ढे में गिर जाओगे।